फ्रेंड्स, सदियों से लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए अलग अलग जगह पे माइग्रेट करते हैं। इंडियंस में भी एक बेटर लाइफ के लिए अलग अलग जगह पे माइग्रेट किया है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, या फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज हो। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम लाइवलीहुड अर्न करते के चक्कर में कभी कभी किसी गलत संगत में फंस जाते हैं, एंड देयरफॉर वी गेट इन्वॉल्व इनटू वेरियस केसेस, जिसके चलते हुए बहुत लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रीज में पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है उनको। कुछ ऐसे होते हैं जो रियली में कल्परेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बेवजह किसी वजह से फंसा दिया जाता है। अगर कुछ ऐसे कल्परेट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बेवजह से ही जेल में डाल दिया है, द गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स एन एफर्ट कि ऐसे लोगों को कैसे बचा के अपना देश में वापस ले लिया जाए। ऐसी ही एक सरकार फॉर एग्जांपल केरला की गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट तो एफर्ट करती है, केरला की गवर्नमेंट ने भी अपने बिहाफ के ऊपर एन इनिशिएटिव हैज बीन टेकन। क्यों? कि सबसे ज्यादा पासपोर्ट अगर होल्डर्स की बात करते हैं देश में, दैट इज केरला। यहां पे अब बात करेंगे द इंडियन प्रिजनर्स दैट आर देयर। अलग अलग जगह पे आपको इंडियन प्रिजनर्स हैं, लेकिन आउट ऑफ द टोटल कंट्री 69 कंट्रीज है जहां पे इंडियंस अलग अलग जगह पे जाके रह रहे हैं, मल्टीपल अदर थिंग्स दैट आर देयर। लेकिन उनमें से 69 कंट्रीज में देयर आर नंबर ऑफ इंडियंस दैट आर देयर दैट आर इन जेल। अप्रोक्सीमेटली 8441 इंडियंस है जो जेल में है। बट द इश्यू इज, द प्रॉब्लम इज दैट इनमें से आधे से ज्यादा एक गल्फ कंट्रीज में है, जहां से इंडिया का रेमिटेंस भी काफी हाई लेवल के ऊपर आता है। देयरफॉर इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इस वाली जो क्लास है इसमें देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज, इंडियंस क्यों फॉर एग्जांपल जेल में जाते हैं, और फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, एंड व्हाट इज डाटा, कौन सी कंट्री में कितने कल्प्रेट इंडियंस हैं जो फॉर एग्जांपल जेल में है, उनको छुड़वाने के लिए अलग अलग सरकार क्या कर रही है, व्हाट इज द help that is being provided by the government, and Indians that are there that are lodged in different jails. अगर गल्फ कंट्रीज की कंपेरेटिवली बात करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल, अगर हम टोटल की बात करते हैं 8441 दैट आर टोटल इंडियंस दैट आर देयर दैट आर लॉज्ड इन डिफरेंट जेल्स। इसमें से अगर सिर्फ यूएई की बात करते हैं, अगर टोटल सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो 4389। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द 8441 जितने प्रिजनर्स अलग अलग कंट्रीज में, 4389 आर देयर ओनली इन द गल्फ कंट्रीज। और गल्फ कंट्रीज में फॉर एग्जांपल जैसे यूएई में 1327 हो गए, जहां नेपाल चलो छोड़ दीजिए 1222, उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, एंड अदर कंट्रीज, मलेशिया, कुवैत, यूएस, यूके, इटली, बहरीन, मल्टीपल कंट्रीज आर देयर जिनमें इंडियंस हैं, एंड दैट इज बेसिकली अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट कि क्यों इतने ज्यादा गल्फ कंट्रीज में, व्हाट आर द ऑफेंसेस दैट आर बेसिकली बीइंग कमिटेड बाय दिस पीपल, वी कम टू नो। अकॉर्डिंग टू द डाटा, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डाटा है। इस डाटा के मुताबिक क्या कहा जाता है, दैट आउट ऑफ द टोटल इंडियंस दैट आर देयर, दे आर प्रिजनर्स इन डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जांपल 69 कंट्री में प्रिजनर्स हैं, इसमें से 8441 टोटल, इसमें से फीमेल प्रिजनर्स आर आल्सो देयर, एंड फीमेल प्रिजनर्स की जब बात करते हैं, दे आर देयर इन 19 कंट्रीज। 69 टोटल कंट्रीज है, 8441 टोटल प्रिजनर्स है, जिसमें से कुछ 19 कंट्रीज में 115 फीमेल्स है जो फॉर एग्जांपल प्रिजनर्स भी रह चुकी हैं। नाउ ये लोग क्यों जाते हैं जेल में, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर इट? ऐसा नहीं कि यही सिर्फ रीजंस हैं, रीजंस आर मल्टीपल। व्हाट जो हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द मेन रीजन जिसकी वजह से इंडियंस अलग अलग जगह पे जेल में जा रहे हैं, इट इज द मर्डर, किसी को मार दिया, इट कुड बी डोमेस्टिक वायलेंस दैट कुड बी जिसकी वजह से जेल चला गया। जैसे इंडियंस में बहुत बार होगा कि गांव से लोग माइग्रेट कर गए, शहर से भी हो सकता है, वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का उनके हैबिट में भी होता है बहुत लोगों के। एंड सेम थिंग फॉर एग्जांपल आप जाके कनाडा में, यूएस में, इटली में या किसी और कंट्री में करते हैं, वेयर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो वहां पे क्या आपको जेल यात्रा जाना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस और ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत बार इंडियंस हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में चक्कर में फंस जाते हैं, सेल ऑफ ड्रग्स में लग जाते हैं। जैसे आपने बहुत इंडियन, जैसे इंडिया में बहुत अफ्रीकन्स आते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं, बट सम आर देयर इन्वॉल्व इनटू ड्रग ट्रैफिकिंग, या फॉर एग्जांपल ड्रग माफिया में इन्वॉल्व है, जैसे दिल्ली या अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको अलग अलग तरीके से न्यूज से पता लगता है इंडियंस आर इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। मर्डर हो गया फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, और साथ ही ड्रग ट्रैफिकिंग आर द मेन इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडियंस फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू जेल। फ्रेंड्स, इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिफोर वी मूव अहेड विद दिस सेशन दैट हैज बीन देयर। जीएस फाउंडेशन 2024
जिसमें फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच है, द फी हैज बीन वेरी हेवली डिस्काउंटेड। जो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 फी थी, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 21,499, 25 ऐसा लगा लीजिए 21,500 प्लस जीएसटी टोटल फीस। और जिसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ी प्रोविजन क्या दी गई है, यू कैन बी पेइंग दिस फी इन 11 डिफरेंट ईएमआईज। अब 11 इंस्टॉलमेंट में आपके पास एक डेबिट कार्ड जो जिसको आप एटीएम बोलते हैं, एटीएम कार्ड होना चाहिए, एंड आप इस फीस को 11 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। जो बैच 24 जनवरी को ये वाला शुरू होने वाला है, 24 जनवरी 2023 को, ये कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स आपका बैच सितंबर अक्टूबर 2024 जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। इसमें जीएस क्लासेस इंक्लूड है, एनसीईआरटी क्लासेस इंक्लूड है, इन दोनों के बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड है, आंसर राइटिंग इंक्लूड है। हर 10 स्टूडेंट्स को एक मेंटोर दिया जाएगा, प्लस आपको याद करके भी सुनाना पड़ेगा जो आप पढ़ाया है, एंड करंट अफेयर क्लासेस आर देयर। 1500 प्लस आवर्स की टोटल क्लासेस मेक दिस course are very comprehensive at the highest quality at the lowest of the price that is valuable। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपने आप को इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके एनरोल करिए, सो दैट यू कैन डू योर रजिस्ट्रेशन और आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मूविंग हेड विद इट फ्रेंड्स, नाउ देयर आर डिफरेंट कंट्रीज दैट आर देयर। कंट्री वाइज डाटा भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, आउट ऑफ द टोटल प्रिजनर्स दैट आर देयर, हाफ ऑफ देम दे आर बेसिकली इंक्लूड देयर इन द गल्फ कंट्रीज। जैसे अंडर ट्रायल्स हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल दे मे बी कन्विक्ट दैट मे बी लॉज्ड इन द फॉरेन जेल्स, या तो अभी किसी के ऊपर केस चल रहा है या किसको उठा के जेल में ही फाइनली डाल दिया है, दे आर देयर। वन फीमेल इंडियन वाज कन्विक्टेड इन फिनलैंड। What were the charges in that particular thing? The charges was basically drug trafficking। ड्रग ट्रैफिकिंग के चलते हुए उनको फॉर एग्जांपल जेल में डाल दिया था। एंड जब फिनलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है। इट इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर, एनुअली स्पॉन्सर्ड यूएन स्पॉन्सर्ड इंडेक्स के हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। वहां पे भी एक इंडियन विमेन है हु वाज इन्वॉल्वड इनटू ड्रग ट्रैफिकिंग। अफगानिस्तान की बात करते हैं, देयर आर नो इंडियन कन्विक्ट्स और अंडर ट्रायल, दैट इज द अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में आपको फिर भी एक कन्विक्ट मिल जाएगा, अनहैप्पीएस्ट कंट्री में आपको कन्विक्ट नहीं मिल रहा है। व्हाट देयर मे बी डिफरेंट रीजंस फॉर इट। नाउ देयर इज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग माइग्रेट करते हैं। इन केरला जब कंट्री वाइड करते हैं, इट इज 1.35 करोड़ इंडियंस दैट आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड जब पासपोर्ट की बात करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पासपोर्ट दे आर बेसिकली पीपल हु आर माइग्रेटिंग, दे आर बेसिकली मैक्सिमम पासपोर्ट होल्डर्स आर देयर इन द कंट्री इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम केरल। केरला से मैक्सिमम पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन व्हाट इज द डाटा इज द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स, दैट इज डाटा इज कंप्लीटली नॉट अवेलेबल। केरला से भी काफी लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज में अलग अलग रीजंस की वजह से कन्विक्टेड है, अंडर ट्रायल्स हैं। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डाटा दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट कि कौन सी स्टेट में से कौन सा कन्विक्ट है, दैट डाटा इज कंप्लीटली नॉट अवेलेबल। केरला की गवर्नमेंट, बिकॉज केरला में सबसे ज्यादा पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हैज स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स टू हेल्प द पीपल जिनको गलत तरीके से कन्विक्ट करके फॉर एग्जांपल वहां पे डाला गया है, दैट इज प्रवासी लीगल एड सेल दैट इज बेसिकली बीइंग देयर स्पेशली टू हेल्प द पीपल हु आर देयर, कहां पे, इन द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज फॉर माइनर ऑफेंस, जिसके चलते हुए उनको जेल में डाल दिया गया। नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स को हेल्प करने के लिए जो अलग अलग जगह पे यहाँ पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी लीगल एड सेल कौन सी स्टेट ने चलाया गया है, वहां पे डायरेक्टली इट इज केरला टू हेल्प द नॉन रेजिडेंट केरलाइट। अगर किसी कंट्रीज में छोटे मोटे ऑफेंस, माइनर ऑफेंसेस या केसेस में इन्वॉल्व थे, फॉल्सली इंप्लीकेट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया, उसको ओवरकम करने के लिए। अब ये व्हाट विल बी दिस, द एजेंसी इज इन द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्ट करेगा, सो दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ केरल के जितने भी पीपल हैं इन फॉरेन जेल्स इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ दीस ऑफेंसेस ये पता करवाएगा। दिस एजेंसी इज वर्किंग कंपैरेटिवली इन अ वेरी गुड वे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कंट्रीज में कितने हमारे अंडर ट्रायल्स दैट आर देयर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में डेफिनेटली आ सकते हैं। प्रीलिम्स में फिनलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स दैट आर देयर। तो यहाँ पे अगर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस टेबल में से फॉर एग्जांपल आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी निकल सकता है कि कौन सी कंट्री में फॉर एग्जांपल कितने अंडर ट्रायल दैट आर बेसिकली देयर, तो वहां से आपका वो क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स ऐसे मल्टीपल अदर सेशंस वी वुड बी टेकिंग अप, जैसे यहाँ पे अगर हम करते हैं इट इज फॉर एग्जांपल यूएई एंड अदर स्टेट्स दैट आर देयर, नेपाल हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया। यू शुड बी नोइंग अ प्रॉपर सीक्वेंस कि सबसे ज्यादा इंडियंस अंडर ट्रायल्स या कन्विक्टेड कहाँ पे, फॉरेन जेल्स में और कम कम।
कम से कम आपको 3-4 जब आप मैक्सिमम 5, तो पहले 5 तो आपको आना ही चाहिए, सो दैट यू कुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। और जल्दी से अपने आप को मलूका आईएएस के फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच जो बहुत हैवी डिस्काउंट पे प्रोवाइड किया जा रहा है 2024 ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए। थैंक यू वेरी मच।